हेलो बच्चों, आज हम करते हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ चैप्टर सेकंड। ठीक है, क्लास 10th। आपको पता ही होगा सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पोलिनोमियल्स, ठीक है। इसके वन शॉट में मोटा मोटा सब कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सब हम कवर कर लेंगे एंड आफ्टर दैट इसके हम लगाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, वन शॉट रिवीजन में हम देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, टाइप ऑफ इक्वेशन। There are basically three types of equation. First is linear equation, second quadratic equation और थर्ड है अपने पास क्यूबिक इक्वेशन। क्या अपने पास क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, आपका जो सेकंड चैप्टर है उस पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, उसमें आपको स्प्लिट करके जीरोज फाइंड आउट करने हैं एंड उन जीरोज को वेरीफाई करवाना होता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन की मैं बात करता हूं। सबसे पहले इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म, तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस में b वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0, a एंड b आर एनी रियल नंबर। देखिए ये बड़े काम की चीज है कि a और b क्या होने चाहिए। आपके सीबीएसई ने पूछ रखा था, एक बार की बात है, कि a एंड b आर विच नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऑप्शन में रियल नंबर दे रखा था, तो बच्चे डाउट में आ जाते कि a एंड b कैसे नंबर होने चाहिए, a और b एक रियल नंबर होने चाहिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए लीनियर इक्वेशन होने के लिए। व्हाई? फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको बोला 2x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू में 0। सो अगर यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये होल क्वांटिटी जो है ये पूरी 0 हो जाएगी। और अगर ये 0 हो गई तो अब जो 3 बच गया वो एक कांस्टेंट नंबर बच गया, तो हम उसको इक्वेशन में हम काउंट नहीं करते हैं। सो दैट्स व्हाई कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0, a एंड b एनी रियल नंबर। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 और 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप 2 - 3 लिख सकते हो, इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, मैथ में दो चीजें रिस्ट्रिक्शन में होती है, अंडर द रूट नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, बस ये नंबर नहीं होना चाहिए, ये रियल नंबर में नहीं आते हैं। ठीक है, और एक डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम बात करते हैं, वापस टॉपिक पे आ जाते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है अपनी। इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 1, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि x की जो पावर है वो 1 है, x की जो पावर है वो क्या है, 1 है। और यहाँ पे 1 जीरोज ही फाइंड आउट हो सकता है ना, एक जीरोज निकल सकता है। कैसे? जैसे अगर मैं x को सोल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 2x इज इक्वल टू में -3 एंड x इज इक्वल टू में -3/2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई, दैट मीन ये x जीरोज है और ये इसको सेटिस्फाई करेगा। जीरोज का मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एंड सेटिस्फाई का मीन्स क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। बात समझ में आई? उसके बाद बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों, अ इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 2, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो। और अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं या जनरल फॉर्म की बात करूं तो बेसिकली आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा, ax² bx प्लस में c वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0, a b एंड c आर एनी रियल नंबर्स। ठीक है, सेम वही चीज है कि a 0 नहीं होना चाहिए, a b एंड c आर एनी रियल नंबर, a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, सेम थिंग। अब यहाँ पे x की 1 वैल्यू आई है तो x का 0 1 है, यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ सकती है क्योंकि हाईएस्ट पावर x की क्या है, यहाँ पे 2, 2 जीरोज आएंगे आपके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, x² प्लस 4x
+4 इज इक्वल टू में 0। तो देखिए आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने 8th क्लास में ही सीख लिया था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आपने देखा था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 8th क्लास में एक चैप्टर आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसमें वहां पे आपने सीखा था कुछ कॉमन लेके उसको सोल्व करना होता है, डिवाइड करना होता है। यहाँ पे आपने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाती है तो उसको हम सोल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। दैट मीन कि बीच की टर्म को स्प्लिट कर देना, मीन्स तोड़ देना, ब्रेकआउट कर देना। बट उसके दो रिस्ट्रिक्शन है, दो रूल है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप स्प्लिट कर सकते हो। सबसे पहले लास्ट का नंबर आपको देखना है, यहाँ पे जो भी नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी है, अगर नहीं है तो 1 है, ठीक है। लास्ट का नंबर देखना है आपको कि 4 है, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। आपको दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, 4 इंटू में 1 इज इक्वल टू में 4। नाउ आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए भैया जी, आपको प्रोडक्ट चाहिए 4, ठीक है। एंड सम क्या चाहिए आपको, मिडल टर्म, बीच में भी क्या है सम, सम क्या चाहिए 4, जो कि मिडल टर्म में पड़ा होगा आपका। यहाँ पे आपका जो नंबर होगा वो आपको सम में चाहिए। सम में मतलब प्लस या दो नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करो तो 4 आए और ऐड करो देन 4 आए। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, दो नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट अगर आप करो देन फर्स्ट और लास्ट की जो मल्टीपल है वो आने चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्शन करो तो मिडल टर्म आनी चाहिए, यानी 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखते ही पता लगा लिया होगा कि 2 2 जा 4 होता है, 2 इंटू में 2 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 प्लस 2 भी क्या होता है 4 होता है। दैट मीन 2 प्लस 2 हमारे परफेक्ट यहाँ पे नंबर बनने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 2 एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू में 0। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं देन देखिए एक्स स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स बिकम 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू में 0। क्लियर हो रही होंगी यहाँ तक चीजें, क्लियर हो रही होंगी यहाँ तक चीजें, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहां से कॉमन लेके हम क्या करेंगे, इसको इसके फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास इन दोनों में से 4 हो गए हैं ना, पहले 2 को उठाते हैं फिर लास्ट 2 को उठाते हैं। यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेने के बाद क्या आता है x प्लस 2। यहाँ से हम 2 कॉमन उठाते हैं, दिस इज x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। एंड इस पूरे में से अगर मैं कॉमन देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है x प्लस 2 एंड द रिमेनिंग थिंग इज ऑल्सो x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। सो x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0 and x is equals to में -2 and second is x plus 2 is equals to में 0 and x is equals to में -2, ठीक है। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, x की यहाँ पे दो वैल्यू आ गई। एक को हम बोलते हैं अल्फा, एक को हम बोलते हैं अल्फा एंड दूसरे को हम बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा। देखिए यहाँ पे है x की वैल्यू सेम, बट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम अल्फा एंड बीटा बोलते हैं, ठीक है। अल्फा एंड बीटा बोल देते हैं। आपके सामने p एंड q लिखा आ सकता है, a एंड b लिखा आ सकता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फा बीटा बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब जैसे इनका नामकरण कर दिए, है दोनों के दोनों x के नंबर, बट इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए अलग अलग, तो इसलिए यहाँ पे अल्फा एंड बीटा नाम दिया गया है, ठीक है। क्लियर हुई चीजें। अब यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी में दिया गया है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, उसमें ये भी दे रखा है कि वेरीफाई कीजिए, है ना। तो देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे हम, देखिएगा हम वेरीफाई कैसे करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे लिख रखा था कि प्रोडक्ट 4 आए और सम 4 आए, तो ये वेरीफाई भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी जनरल फॉर्म लिख दी यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। इस चीज को जो आपको गिवन इक्वेशन दे रखी है उससे कंपेयर कीजिए। तो आपको गिवन इक्वेशन कुछ इस तरह से मैंने दी थी कि x² प्लस 4x प्लस 4, ये मैंने आपको एक इक्वेशन दी थी, ठीक है। इसको आप कंपेयर कीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए एंड ए बी सी निकाल लीजिए। तो आपने देखा यहाँ पे a आपका क्या है, x² के जो कोफिशिएंट होता है वो आपका a होता है, तो a यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन 1 है। b आपका क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखिए b होता है, तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ हो गया 4। c इज द लास्ट डिजिट जो कि कांस्टेंट, और c आपका क्या हो गया 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको a b c निकाल लेने हैं, इस तरह से आपको a b c निकाल लेने हैं। याद रहे ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे को देखना जरूरी है। बेसिक से बेसिक चीजें करवा रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल एक एक चीजें आपसे शेयर करना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे आपको अब वेरीफाई करना है, तो आपने देखा होगा कि वेरीफाई करने के लिए आपको सम चाहिए, क्योंकि हमने बोला था सम में क्या चाहिए हमें 4, एंड आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए 4। देखिए सम हम वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और ये हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सम अगर हम करते हैं दैट मीन अल्फा प्लस बीटा, जब मैं इनको ऐड करता हूं वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए, एंड अल्फा एंड बीटा की जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए, तभी आपका सम सही है, अदरवाइज आपने कोई ना कोई तो मिस्टेक की है, ठीक है। तो देखिए अल्फा क्या है बच्चों, यहाँ पे अल्फा देखिए -2 है, एंड बीटा क्या है आपका -2 है। तो देखिए -2 क्लियर है, प्लस में -2 इज इक्वल टू में माइनस बी क्या है देखो आपका 4, तो -4 अपॉन में ए क्या है 1, क्लियर। तो देखिए -2 प्लस माइनस माइनस होता है इज इक्वल टू -4, सो -2 -4 इज इक्वल टू -4। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। दैट मीन मैंने जो स्प्लिट किया था वो बिल्कुल सही किया था, किसी तरह की कोई गलती नहीं की। अब उसी तरह मुझे प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करना है सेम प्रोसेस से। अल्फा क्या है बच्चों देखो यहाँ पे -2, एंड बीटा क्या है यहाँ पे -2, एंड सी बताओ मुझे यहाँ पे देखिए 4 है, अपॉन में ए बताओ मुझे यहाँ पे देखिए 1 है। डन, क्लियर हो रही होंगी चीजें। सो -2 इट्स बिकम +4, पता ही होगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल टू में 4। तो देखिए इस तरह से आपने प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर दिया है, सम को भी वेरीफाई कर दिया है। तो इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट सम मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, वेरीफाई करना है, और इस तरह से आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। सीबीएसई में काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आपसे बहुत बढ़िया पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा। तो इस तरह के जो सम है वो हम सब इस वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी ये आपका 1 शॉट रिवीजन है, तो इसमें मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह के आपको सम देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन होती है 1 जीरोज कि आपको किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली आपको मिल जाएगा ग्राफ के तौर पे कि इस तरह से आपका ग्राफ जा रहा है, ठीक है। सो हाउ मेनी जीरोज यू कैन से इन द ग्राफ, क्लियर है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट सम जो सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए बाय बाय।